अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो फोतों की सूजन, टेस्टिकल की स्वेलिंग या ओडिमा ऑफ द पेरोटम जिसको कहा जाता है, उसके बारे में होम्योपैथी की अद्वियात का है। दोस्तों, आप तो ये जानते हैं कि जो टेस्टिकल है या फोते जिनको कहा जाता है, ये मर्द की इंतहाई हसास और सेंसिटिव एक उज़्व होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने इसको एक थैली के अंदर बंद करके और टांगों के दरमियान में इसीलिए इंतहाई महफूज जगह पे रखा है ताकि ये महफूज रहें और इसको किसी भी किस्म का चोट या बाहर की तरफ से नुकसान ना पहुँचे। तो ये इंतहाई महफूज जगह पर होते हैं, मगर इसके बावजूद बाज़ लोगों में इसके ऊपर कोई चोट लग जाती है। जैसा कि खेलते वक्त ज़्यादातर नौजवानों में गेंद या फुटबॉल का या किसी और चीज़ का लग जाना है, या बाइसिकल चलाने वाले लोगों में सम टाइम तेज़ साइकिल चलाते हुए अगर उनका पैडल के ऊपर से पाँव स्लिप हो जाता है और उस वजह से भी वो जब गद्दी के ऊपर नीचे गिरते हैं अचानक से, उस वक़्त भी ये टेस्टिकल में चोट आ सकती है। या फिर कोई एक्सीडेंटली कोई चोट लग सकती है, या किसी भी वजह से ये जो टेस्टिकल की जो गोलियां हैं ये दब सकती हैं, इनमें चोट आ सकती है, या किसी और वजह से अगर इनमें किसी किस्म का कोई चोट या ज़रब से इनमें स्वेलिंग हो जाती है या सूजन आ जाती है और ये दर्द करने लग जाती हैं, तो ऐसे में होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी अद्वियात है इस प्रॉब्लम के लिए, टेस्टिकल की सूजन के लिए और दर्द के लिए। और ये बाज़ात किसी बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि सुजाख वगैरह या गनोरिया जिसको कहा जाता है, उस वजह से भी इन्फेक्शन यहाँ पे आ सकती है, जिस वजह से इनमें स्वेलिंग हो सकती है, या मैला कुचैला रहने से, या फिर सिफिलिस की बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और बाज़ात जो है टेस्टिकल में और बहुत सी वजूहात होती हैं, जैसे कि वेरिकोसील है, हाइड्रोसील वगैरह के प्रॉब्लम है, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि टेस्टिकल में सूजन हो जाए और फिर वो दर्द करना शुरू कर दें। तो होम्योपैथिक में अगर तो किसी चोट के बायस या फिर किसी बीमारी के बायस ऐसा हुआ है और टेस्टिकल में सूजन आ गई है, या गेंद लगने की वजह से, या फिर किसी एक्सीडेंटली तौर पर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से टेस्टिकल की गोलियां दब गई हैं, उनमें सूजन आ गई है, या चोट लगी है, या ज़रब लगी है, तो ऐसे में जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो इस्तेमाल करवाई जाती हैं, वो सबसे बेहतरीन जो सोजिश को फ़ौरन कम कर देती है और जो स्वेलिंग को बिल्कुल ठीक कर देती है, वो मर्क्यूरिस बिन आयोडाइड है। इसके इस्तेमाल से ये क्योंकि इस मर्ज़ की बहुत ही ख़ास किस्म की दवा है और इसको 3x में दिन में 3 मरतबा यूज़ करने से इंशाअल्लाह ताला 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर जो स्वेलिंग है ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। मर्क्यूरिस बिन आयोडाइड तो ये सोजिश को बहुत तेज़ी से कम करती है, और अगर चोट है और चोट लगने के बायस उनमें दर्द भी है और इसी वजह से स्वेलिंग भी हुई है, तो फिर आर्निका बहुत अच्छी दवाई है। आर्निका जो है ये 3x में, 1x में, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 पोटेंसी में आप मरीज़ को यूज़ करवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है इसके चोट का जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा और जो स्वेलिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर बग़ैर किसी वजह के टेस्टिकल में स्वेलिंग हो गई है, आपके सामने कोई रीज़न नहीं आ रही, ना आपको कोई चोट लगी है और ना ही कोई वज़न में आया या दबाव पड़ा है, कोई आपके सामने वजह या रीज़न नहीं आ रही और टेस्टिकल में आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग होना शुरू हो गई है और वो बढ़ती जा रही है, तो फिर फौरी तौर पर आप पल्साटीला 200 और रोडोडेंड्रॉन 200 ये आप फौरी तौर पर इनकी जो है मेडिसन ये लेना शुरू कर दें, 5-5 कतरे सुबह, दोपहर और रात में। और इसी तरह फिर आप जो है
इसके साथ जो है 6x पोटेंसी में कलकेरिया फ्लोर की गोलियां ले लें, 4 सुबह 4 दोपहर और 4 रात में। तो ऐसा आप मरीज़ को देंगे तो इंशाअल्लाह ताला पहले दिन में मरीज़ आपको बताएगा कि उसका दर्द भी और स्वेलिंग में भी कमी आना शुरू हो गई है। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन है, जैसे कि कूनियम है, क्लैमिटी सेरिक्टा है, बेलाडोना, ब्रायूनिया, फास्फोरस और लाइकोपोडियम मजेरियम, काली हाइड्राडिकम वगैरह ऐसे में मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती हैं उनके सिम्टम के मुताबिक, उनकी उम्र के मुताबिक और मरीज़ की बीमारी के मुताबिक। तो ये मैंने चंद एक आपको मेडिसिन जो बहुत इसमें कॉमनली यूज़ होती है और जिसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक चीज़ का इसमें और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले जो है मर्ज़ की तशख़ीस की जाए, ये देखा जाए कि ये जो मर्ज़ है, जो टेस्टिकल में पेन हो रहा है या जो स्वेलिंग हो रही है, ये किस वजह से हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि आम तौर पर तो वजूहात सामने आ जाती हैं। मरीज़ खुद बताता है कि उसका पाँव स्लिप हुआ है, वो गिरा है और गिरने से चोट लगी है, या फिर उसको खेलते हुए क्रिकेट की बॉल लग गई है या फुटबॉल लग गया है, या फिर वो साइकिल चलाते हुए उस पर प्रेशर पड़ा है, या फिर मोटर बाइक चलाते हुए कोई चोट लगी है या एक्सीडेंटली उसको ऐसा वसन वगैरह है। हाँ, एक वजह और भी है जो बहुत सारे लोगों में तो नहीं है, मगर बहुत कम इसके केसेस सामने आते हैं कि रात को सोए हुए दोनों टांगों के दरमियान में भी आप अगर ज़ोर से दबा देते हैं, और ये बहुत कम लोगों में देखने में आती है। मेरे पास अब तक मेरा ख्याल 2 या 3 पेशेंट ऐसे आए होंगे जिन्होंने ये कंप्लेन की है या जिनके सामने ये जो सिचुएशन आई है जो उन्होंने मुझे बताई है कि रात को सोते हुए दोनों टांगों के दरमियान में टेस्टिकल की जो थैली है वो दब गई है, और उस दबने की वजह से उन्हें काफ़ी पेन हुआ है और उसी वक्त उनकी आँख खुल गई, और फिर उसके बाद से लेकर अब तक मसलसल उनमें पेन है टेस्टिकल में और हल्की स्वेलिंग भी होना शुरू हो गई है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरी वजह मैंने आपको बताई है कि चोट लगना एक आम वजह है जिसमें बहुत सारी किस्म की चोटें जो हैं वो लग सकती हैं। और एक वजह ये भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे अंडरवेयर वगैरह यूज़ करते हो जो कि बहुत ज़्यादा प्रेस करके या दबा कर टेस्टिकल को रखते हो, या ऐसी टाइट किस्म की पैंट वगैरह यूज़ करते हो जो कि टेस्टिकल को बहुत ज़्यादा दबा कर रखती हो, तो ऐसा करने से भी ये हो सकता है। बहरहाल आम जो होम्योपैथी की अद्वियात इसमें इस्तेमाल करवाई जाती हैं टेस्टिकल की सूजन के लिए और दर्द के लिए, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मुझे बहुत सारे लोग जो हैं मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल भी करते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आप अपना जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन टाइम बताएं। तो अब तक तो मैं कोई ऐसा शेड्यूल नहीं बनाया था, क्योंकि कोविड-19 के बाद से लेकर अब तक मैं बहुत सारे लोगों को जो है कंसल्टेशन मोबाइल पे या फ़ोन पे उनके हिस्ट्री और सिम्टम जानने के बाद देता रहता हूँ, अक्सर देता रहता हूँ। मगर बहुत सारे लोग हेजिटेशन फ़ील करते हैं कि आप कोई फ़ीस चार्ज करें और प्रॉपर इसका कोई शेड्यूल और टाइमिंग अनाउंस करें। तो आप दोस्तों के लिए आज ये बड़ी कोशिश के बाद और बिल्कुल मामूली सी फ़ीस 500 जो है वो एक जो मैं क्लिनिक पे चार्ज करता हूँ मरीज़ों से, वही फ़ीस जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि 500 रुपया कंसल्टेशन फ़ीस के साथ आप मुझे जो है फ़ोन करके ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड, कोई टेस्ट करवाए हुए हैं बीमारी से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे भिजवा सकते हैं व्हाट्सएप पे, और फिर आप मुझसे जो है मशवरा कर सकते हैं। जो टाइमिंग है
ऑनलाइन कंसल्टेशन की वो है शाम 4 से 8 बजे, इतवार वाले दिन के अलावा। यानी आप पूरे हफ्ते में इतवार के अलावा शाम 4 से रात 8 बजे के दरमियान व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल करके आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। और जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो मेरा जो नंबर है 0300 733 4949, ये जाज़ का नंबर है और इस पे जाज़ कैश अकाउंट बना हुआ है और मेरे ही नाम से ज़हीर बाबर के नाम से आप उसमें 500 जो फ़ीस है वो ट्रांसफ़र करके आप अपना जो मसला है वो मुझे फ़ोन करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल करके आप कर सकते हैं मशवरा, या फिर आप जो वीडियो कॉल करके भी मशवरा कर सकते हैं। और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके बारे में जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन बनेगी वो मैं आपको लिख कर मैसेज कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा या आपको लिखवा दूंगा। जिस तरह से आपको आसानी होगी इस तरह से इंशाअल्लाह ताला इसको मैनेज कर लेंगे। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम होम्योपैथिक अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।